नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे सिलेबस और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है और आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी एक वीडियो लेक्चर सीरीज टाइप होगी, कम से कम 8-10 वीडियो होंगे जिसके अंतर्गत ये जाके पूरा होगा। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय, जिसे हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। नेशनल इनकम होती क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस प्रकार इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है, नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसे होता है, नेशनल इनकम और वेलफेयर का क्या लेना देना है, नेशनल इनकम और सर्कुलर फ्लो क्या होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उससे रिलेटेड 2-3 ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनको हमें समझना आवश्यक है, जिसके आधार पर हम आगे के जो वीडियो लेक्चर है उनको समझ पाएंगे। सबसे पहली बात आती है कि अर्थ के रूप में जब हम बात करते हैं, एक सिंपल सी बात अगर हम सोचें कि राष्ट्रीय आय क्या है, तो जैसा कि इसका नाम है राष्ट्रीय मतलब देश या पूरा नेशन, उसकी आय। अब इसको परिभाषा के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो राष्ट्रीय आय मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का योग है। क्योंकि अर्थशास्त्र में मानते हैं कि देश के अंदर उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। ये 4 साधन हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो जो मजदूरी है वो श्रम का प्रतिफल है, लगान है वो भूमि का है, ब्याज है वो पूंजी का है, और लाभ है जो उद्यमी का प्रतिफल है। अगर पूरे देश में भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी को जो प्रतिफल मिलता है उसका हम जोड़ कर लें तो उससे हमें जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आय। अब बात आती है कि राष्ट्रीय आय किस टाइम अवधि के लिए होती है, क्या समय होता है। तो सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। तो इसको आगे हमने लिखा, अथवा एक निश्चित अवधि के लिए उत्पादन के साधनों की आय का जोड़ क्या है? राष्ट्रीय आय। उत्पादन के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। इनको जो आय प्राप्त होती है उसका हम पूरे वर्ष के अंतर्गत जो आय प्राप्त होती है उसको हम जोड़ कर लें तो हमें जो प्राप्त होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। अब एक राष्ट्रीय आय है जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको प्रवाह धारणा माना गया है। प्रवाह उन्हें कहा जाता है जिनका मेजरमेंट हम पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत करते हैं, अर्थात समय की किसी अवधि के दौरान जिनका हम मापन करते हैं, उन चरों को हम प्रवाह चर कहते हैं। अब कई जगह लिखा आता है राष्ट्रीय आय और कई जगह लिखा होता है राष्ट्रीय उत्पाद। अगर हम मैथमेटिकल आइडेंटिटी की तरफ से देखें तो राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद दोनों एक समान हैं, इनमें किसी प्रकार का फर्क नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय उत्पाद जिसे नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं और राष्ट्रीय आय जिसे नेशनल इनकम कहते हैं सेम है। बस फर्क इतना है कि एक आय पक्ष की ओर से देखता है जबकि एक उत्पाद पक्ष की ओर से देखता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें उत्पादन के साधनों की जरूरत होती है। जो उत्पादन का मूल्य होता है वही उत्पादन के साधनों की आय होती है। इसलिए राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद दोनों एक समान ही होते हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो राष्ट्रीय उत्पाद को हम इस रूप में परिभाषित करेंगे कि एक लेखा वर्ष में एक देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और राष्ट्रीय आय के रूप में हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था में मजदूरी, लगान, ब्याज वो लाभ के रूप में जो आय अर्जित की जाती है उसका योग होती है। तो दोनों एक दूसरे के समरूप है, एक समान ही है। अब राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे आगे के जो वीडियो लेक्चर है उनको समझने में सहायक होंगे। पहला है राष्ट्रीय व घरेलू आय, मतलब नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। अब बात इन दोनों में क्या फर्क है? घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में समझने के लिए एक हमें समझना होता है
घरेलू सीमा, जिसको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल हम इतना समझेंगे कि राष्ट्रीय आय जो होती है वो घरेलू उत्पाद या घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का जोड़। विदेशों से शुद्ध साधन आय ये होती है कि हमारे देश के जो सामान्य निवासी है जिन्होंने विदेशों से आय प्राप्त की है, उसमें से विदेशों के सामान्य निवासी जिन्होंने हमारी घरेलू सीमा से आय प्राप्त की है, उन दोनों का हम अंतर निकाल लें तो हमें जो आय प्राप्त होती है उससे कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NFIA। यदि हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ दें तो हमें नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है सकल व शुद्ध का, नेट और ग्रॉस। ग्रॉस में से यदि हम मूल्य ह्रास, स्थायी पूंजी का उपभोग या जिसे घिसावट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं, ग्रॉस में से यदि हम डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो उसे हम नेट कहते हैं। डेप्रिसिएशन वो होता है जो उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो सामान्य टूट फूट होती है या अप्रचलन होता है, जिससे कि हमारे देश की जो नेट कैपिटल स्टॉक है उसमें कमी होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो ग्रॉस में से यदि हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें तो हमें जो इनकम प्राप्त होती है वो नेट इनकम होती है। और उससे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बाजार कीमत और साधन लागत की धारणा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है धारणा, बाजार कीमत और साधन लागत की। बाजार कीमत उत्पादन पक्ष की ओर से देखता है और साधन लागत है जो आय पक्ष की ओर से देखता है। कई बार एक ही वस्तु की जो कीमत है वो बाजार में अलग होती है और उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय उससे अलग होती है। इन दोनों के बीच में अंतर जो उत्पन्न होता है वो दो कारणों से होता है। एक तो होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है सब्सिडी। उत्पादन के साधन मिलकर जब किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं और वो वस्तु बाजार में जाती है तो उस पर अप्रत्यक्ष कर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बाजार में कीमत है वो बढ़ जाती है, जबकि सरकार के द्वारा सब्सिडी देने से उस वस्तु की बाजार में कीमत है वो कम हो जाती है। यदि हम अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटा दें तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यदि हमारे पास किसी वस्तु या कोई मेजरमेंट है जो बाजार कीमत पर दे रखा है और उसे हमें साधन लागत पर ज्ञात करना है, तो बाजार कीमत में से हमें अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देना है और सब्सिडी को जोड़ देना है, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि लेस कर दो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को अगर हम घटा देंगे तो हमें वो जो कॉन्सेप्ट है वो बाजार कीमत की बजाय हमें साधन लागत पर प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।